अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त नाजिया शाहीन अंसारी और हमारा आज का टॉपिक है सब्र। जब भी कोई चीज़ हमें नापसंद हो या कोई अमल हमें बर्दाश्त करना पड़ जाए तो हम उसे सब्र कहते हैं। इंसान को सब्र की तलकीन की गई है क्योंकि ज़िंदगी हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होती। दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसकी सारी ज़िंदगी उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजरी हो। कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, रिगार्डलेस ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस। तारीख गवाह है कि इंसानियत ने बड़े बड़े बादशाहों को मिट्टी में मिलते हुए और यतीमों को पैगंबर बनते हुए देखा है और फिर उन्हीं पैगंबरों को सब्र की दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरते हुए देखा है। तो ये बात तो साबित हो गई कि कोई एक जान भी ऐसी नहीं है जो अपने आरजू और हासिल में मुकम्मल हो, और यहीं से सब्र शुरू होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब्र किया कहाँ जाए। ये एक बर्निंग क्वेश्चन है जो स्पेशली हमारी यूथ में बहुत होता है। हम क्यों बर्दाश्त करें, हम क्यों सब्र करें। इसको स्टीफन आर कवे ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। उन्होंने कहा है कि दो तरह के सर्कल होते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जिसे दायरा इख्तियार भी कहा जाता है, ये वो जगह है जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत गाइडलाइंस के साथ और बहुत सारे इख्तियारात देकर दुनिया में भेजा गया है। जैसा कि मेरी अपनी ज़िंदगी है, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं किन लोगों की सोहबत इख्तियार करती हूँ, मैं कैसी किताबें पढ़ती हूँ, मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती हूँ, मैं माशरे में अपना किरदार कैसे अदा करती हूँ, ये सब मेरा दायरा इख्तियार है। ये वो जगह है जहाँ पर इंसान को सोचना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए, फैसले करने चाहिए, अपनी बका की जंग लड़नी चाहिए, अपने अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत देना चाहिए। दायरा इख्तियार के अंदर सब्र करना जुल्म के मुतरादिफ है, अपने साथ भी और अपने से मुंसलिक लोगों के साथ भी। अब आते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न की तरफ। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं और आप सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन इन पे हमारा कोई इख्तियार नहीं है, जैसे कि कुदरती आफात, मौसम, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी, लोगों के पॉलिटिकल रिलीजियस व्यूज़, हमारे इर्द गिर्द चलने वाली ख़बरें वगैरह वगैरह। मैं और आप इस पे पूरी रात बात कर सकते हैं कि लोग टैक्स नहीं देते या गवर्नमेंट उन्हें टैक्स नेट में लाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन हम इसके बारे में कुछ भी कर नहीं सकते। तो ये वो चीज़ें हैं जो सर्कल ऑफ कंसर्न में आती है। एक चीज़ है इन दोनों सर्कल्स का ओवरलैपिंग फेज। ये क्या है, जहाँ पे इंसान का इरादा भी होता है, उसका इख्तियार भी होता है, उसकी कोशिश भी होती है, लेकिन नतीजा हमारे इख्तियार और कोशिश के हिसाब से नहीं होता। कभी बना बनाया मंसूबा नाकाम हो जाता है, कभी हमारा कोई प्यारा बीमार हो जाता है, हमारी उससे मोहब्बत भी होती है, हम उसको बेहतरीन अस्पताल में दाखिल कराते हैं, हम उसके साथ मौजूद होते हैं और वो हमारी आंखों के सामने से निकल के दुनिया से चला जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो हर वो जगह जहाँ पे इंसान को ये समझ आ जाए कि यहाँ मेरे इरादे और इख्तियार के साथ साथ किसी और का इख्तियार भी शामिल है, वहीं से सब्र का आगाज़ होता है। जैसे कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया था कि मैंने खुदा को अपने इरादों की नाकामी से पहचाना है। तो जो ये दो सर्कल और इनका ओवरलैपिंग फेज है, अगर ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हम सबको अच्छी तरह हो जाए तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत खूबसूरत और बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगी। क्योंकि देखें, ज़िंदगी में वक्त, एनर्जीज़ और रिसोर्सेज कम हैं, थोड़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हमें ये उन जगहों पे लगानी चाहिए जहाँ पर इनका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल कर सकें। वो कहते हैं ना कि यू हैव टू चूज़ योर बैटल्स वाइजली। हर महाज पर लड़ने का नतीजा एक जैसा नहीं होता। अब मैंने अपने लिए जिस एग्जाम्पल को इन दोनों सर्कल्स और ओवरलैपिंग फेज के लिए बेस्ट पाया है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल है। 950 साल तक तबलीग करते रहे, सख्त जद्दोजहद की, तज़हीक बर्दाश्त की, मार खाई, मगर अपने मकसद से पीछे नहीं हटे और उन 950 साल में सिर्फ 82 लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जिसमें आपका बेटा भी शामिल नहीं था। तो वो
950 سال تک شدید پرسیورنس شو کی، اور اس کے بعد جب احساس ہوا کہ اب مزید جد و جہد کا فائدہ نہیں ہے تو اللہ سے دعا کی. اللہ کا عذاب آیا، آپ کا بیٹا بھی اس میں چلا گیا. پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے. جواب آیا کہ تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، مجھ سے اس چیز کی فرمائش نہیں کر جس کے بارے میں تو نہیں جانتا. فوراً فرمایا اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں تجھ سے اس چیز کی فرمائش کروں جس کے بارے میں نہیں جانتا. اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. میں جب بھی قرآن کی یہ آیت پڑھتی تھی میں سوچتی تھی کہ ایسا کیا ہوا جو 950 سال تک شدید جد و جہد کی اور اچانک ریٹریٹ کر کے صبر کا آغاز کر دیا. اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے پروفٹ، وہ بہت کلیئر تھے اپنے سرکل آف انفلوئنس، سرکل آف کنسرن اینڈ دا اوور لیپنگ فیز کے بارے میں. انہیں پتا تھا کہ یہ جو اوور لیپنگ فیز ہے یہاں سے میرے صبر کا آغاز ہے. اس سے پہلے میں نے صبر نہیں کرنا، اس سے پہلے میں نے کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مزید کوشش نہیں کی جب انہیں پتا چل گیا کہ اب مزید ڈائلاگ کا یا کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اپنے اس ٹاپک کو میں کنکلوڈ کروں گی رائن ہولڈ نیبر کی اس خوبصورت دعا کے ساتھ، جب اس نے یہ کہا تھا کہ گاڈ give me grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things that should be changed, and wisdom to distinguish one from the other. آمین ثم آمین. مجھے سننے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.